हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, व्हाई? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो आज की वीडियो का एंड अब यही होने वाला है कि व्हाट इज वेरिएबल्स एंड वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो first of all, what is variables? Okay, variables are just like container for storing data values. पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन पे आएंगे। यहाँ पर एक दूध का ग्लास बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग दूध को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कंटेनर है, मतलब जो है ग्लास है, वो एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है जिसने दूध को स्टोर करके रखा हुआ है। तो वेरिएबल्स भी एक कंटेनर ही होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर किसी डेटा वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल हम लोग कुछ भी स्टोर करके रखना हो तो हम लोग किसी चीज की जरूरत पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती है। ग्लास, अब जैसे दूध यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ, दूध को स्टोर करके रखना है तो ग्लास की जरूरत पड़ेगी या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी यूटेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो उसी प्रकार से हम लोग को किसी डेटा वैल्यू को भी अगर स्टोर करवाना होता है मेमोरी के अंदर प्रोग्राम के थ्रू, तो हम लोग को एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है और वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बना हुआ है, ठीक है, int is x is equal to 5 बना रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, हमने देखा होगा कि int x is equal to 5 लिखा होता है, समथिंग a is equal to b लिखा होता है, a is equal to 10 लिखा होता है। इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो int है वो डेटा टाइप है। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप्स भी पढ़ चुके हैं कि उसी टाइप्स के अंदर एक टाइप होता है, int होता है। तो int डेटा टाइप है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x is equal to 5 लिखा हुआ है। x जो है यहाँ वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, x is equal to 5 और ये 5 वैल्यू है जो मेमोरी के अंदर ये स्टोर कराएगा ये प्रोग्राम, और वो उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, x होगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल्स। हम लोग अगर मान लीजिए किसी, जैसे यहाँ पर एक मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया, उसके बाद बनाता हूँ। जैसे आप किसी भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो मेमोरी में ब्लॉक बने होते हैं। ठीक है, ब्लॉक एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप सपोज आपने 5 को स्टोर करवाया मेमोरी के अंदर, तो आप अब सपोज दोबारा से हम लोग अगर इसी डेटा वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी, है ना। कैसे एक्सेस करेंगे भाई, उस मेमोरी के अंदर कैसे ढूंढेंगे? तो इसीलिए हम लोग उस ब्लॉक का नाम दे देते हैं, कुछ एक नाम दे देते हैं, एक्स दे दिया मान लीजिए हम लोगों ने। अब कभी कल को हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम में दोबारा से हम लोग को रिकॉल करवाएंगे, हम लोग भैया एक्स की वैल्यू रिकॉल करवाइए, है ना। तो अब एक्स के अंदर हम लोगों ने क्या सेव करके रखा है, 5 को सेव करके रखा है। तो एक सिंपल ये है कि डेटा के मेमोरी लोकेशन को भी हम लोग, द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे मेमोरी के अंदर लोकेशन बन गया, एक्स के नाम का मेमोरी लोकेशन बन गया, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू क्या स्टोर करवा दी, 5 स्टोर करवा दी। तो उसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी लोकेशन की तरह काम करते हैं किसी प्रोग्राम के लिए। ओके, मेमोरी के लिए। ओके, सो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। और यही बात है, और क्या नाम है कि वेरिएबल्स को हम लोग दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स कैन रीयूज्ड मैनी टाइम। ओके, जैसे मैं बता दूं, सपोज आपको ये नहीं, आपको 5 नहीं वैल्यू होल्ड करवानी, आप 5 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वेरिएबल सेम मान के रखेंगे। हम लोग वहां से क्या होगा कि जो यहाँ पे हमने मेमोरी के अंदर एक्स वेरिएबल बना के रखा है, तो वहां से वो क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 5 को डिलीट मार देगा और 6 को दोबारा स्टोर करवा देगा उसी वेरिएबल्स के अंदर। तो वेरिएबल्स कैन रीयूज्ड मैनी टाइम। ओके, और एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि वेरिएबल जो होते हैं वो आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं, है ना। आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, डेटा हम लोगों ने क्या सेव करा के रखा है इस मेमोरी के अंदर, 5। ठीक है, ये 5 के आइडेंटिटी क्या है, एक्स है। तो वेरिएबल जो एक होता है वो आइडेंटिटी की तरह भी काम कर सकता है। अगर हम लोग को किसी रिकॉल करवाना होगा प्रोग्राम को दोबारा से, तो 5 हम लोग नहीं रिकॉल करेंगे, हम लोग एक्स करेंगे। 5 को कहां तक ढूंढेंगे, हम लोग सिंपल करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो फटाक से वैल्यू आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से वेरिएबल जो होता है वो आइडेंटिटी की तरह भी काम करता है। ठीक है, सो अब मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक रूल होता है, मैं बता दूं वेरिएबल्स को। अब ऐसा तो नहीं कुछ भी आप लोगों ने वेरिएबल्स का नाम दे दिया, है ना। अगर आप मान लीजिए आप लड़के हो तो आपका नाम हम पूजा तो नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा भाई, समाज आपको क्या कहेगा, कहीं पूजा नाम रखा हुआ है ना। इस तरह से एक रूल होता है,
तो ठीक है। अब इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी रूल होता है, हम लोग अब कुछ भी तो नहीं नाम रख सकते ना, तो एक रूल होता है, तो वही वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, आप प्रोग्राम के अंदर कौन सा वेरिएबल, क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करें कि हम लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम करे और बिल्कुल कोई एरर ना है। तो उसी तरीके से एक रूल बना के रखा है कंपाइलर, जब हम लोग की C++ लैंग्वेज बनी तो कंपाइलर की तरफ से रूल बना के रख दिया गया कि हम लोग जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है वो किसी रूल के तहत, रूल के मद्देनजर रखते हुए हम लोग करेंगे। ओके, सो आप पढ़ लेते हैं हम लोग रूल, 5-6 रूल हैं उसके पढ़ लेंगे। तो वेरिएबल्स नेम इन C++ कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर। अच्छा, 1 से लेकर 255 कैरेक्टर तक हम लोग, जैसे मान लीजिए वेरिएबल्स का नाम आप लोग कुछ रखना चाहें, आप अपने नाम के आधार पे रखना चाहें, जैसे आपका नाम अमन है, समझिए आपने अमन के नाम पे रख लिया, शिवांदु नाम है तो शिवांदु के नाम पे अपना नाम रख सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरीके से 255 कैरेक्टर तक आप लोग नाम को 255 कैरेक्टर तक आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है कि ऑल वेरिएबल्स नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि वेरिएबल्स का नाम हम लोग किसी कैरेक्टर के अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं और या तो अंडरस्कोर शुरुआत में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं लिख सकते कि सपोज इंट लिख दिया, ठीक है, फिर 1 लिख दिया, उसके बाद फिर 1a लिख दिया, तो ये जो है वो वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, तो अब सिंपल अगर इंट लिखना है, इंट लिखा और a लिखा, 1 लिखा, तो ये वैलिड डिक्लेरेशन है। ठीक है, लेकिन 1a वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है, रूल बना हुआ है, तो उसी तरीके से इस तरह से हम लोग नहीं डिक्लेयर कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है कि आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल्स नेम कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स एंड नंबर। अच्छा, यही चीज बताया मैंने कि पहला जो होना चाहिए वो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहला नंबर नहीं होना चाहिए, अगर नंबर होगा तो वैलिड डिक्लेरेशन नहीं होगा। तो पहला आप a रख लो, उसके बाद फिर 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला हम लोग का अल्फाबेट ही होना चाहिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कि लोअर केस और अपर केस, मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए, उस तरह से बता रहा है ये। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड। मतलब इसका, इस लाइन का क्या मतलब है कि स्पेस, अगर जैसे सपोज लिखा आपने वेरिएबल्स का नाम बनाया, शिवांदु बना दिया आपने, ठीक है, वेरिएबल्स का नाम शिवांदु बनाया और उसके बाद स्पेस छोड़ के आपने अगर आशीष लिख दिया, ठीक है, तो ये जो है ये वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं मिलेगा। अगर हाँ यहीं पे शिवांदु और अंडरस्कोर लगा दिया आशीष, तो ये वैलिड डिक्लेरेशन हो जाएगा सेकंड पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर स्पेस लिख दिया तो फिर ये वैलिड डिक्लेरेशन नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे स्पेस और हाँ, इसके बीच में @ भी नहीं लगा सकते आप लोग, शिवांदु @ आशीष, ये भी वैलिड डिक्लेरेशन नहीं होता वेरिएबल्स का। तो ये आप लोग को नजर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा किसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि यू कैन नॉट यूज C++ कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। इसका मतलब क्या है, आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बस को मतलब बताता हूँ। जैसे ये हमारे C++ जो कंपाइलर होता है उसने, जैसे IOStream हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत में IOStreम, तो IOStream एक लाइब्रेरी होती है C++ के अंदर, तो उसके अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो ब्रेक, कुछ रिजर्व कीवर्ड के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग इन कीवर्ड से भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये पहले ही हम लोग कंपाइलर में जो है, पहले हम लोग की ये लाइब्रेरी मौजूद है, तो हम लोग यही नाम दोबारा अपने वेरिएबल्स में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये भी एक एरर हो जाएगा, तो ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग रिजर्व कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। अब आप समझ चुके होंगे, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक यहाँ पर मैं कोड के थ्रू भी समझ लें भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, जैसे वहां पे इंट x = 5 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंट डेटा टाइप है, यहाँ पर रोल नंबर जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और जो ये वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ऐसे सेक्शन जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ना, कैरेक्टर टाइप का। जैसे नेम है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, मार्क्स है फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। हम लोग इस प्रोग्राम का क्या मतलब है कि हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और वही जो है वो मॉनिटर पे हम लोग वही स्क्रीन पे हम लोग का आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो इस हम लोग कोड को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में भी पढ़ेंगे अच्छे से जाके। अभी विजुअल स्टूडियो कोड में इसको रन करवा के देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल काम करता है। जैसे अगर इंट रोल नंबर है
तो अगर हम लोगों ने यहाँ, हाँ एक चीज और बता दो, रोल नंबर जैसे है तो वो 50 इंटीजर ही होना चाहिए, अन्यथा अगर आप कुछ और भी करते हैं तो वो प्रिंट नहीं करके देगा। तो ठीक है, इंटीजर रोल नंबर है तो वो बना के दिया आप लोगों ने। अब चलिए इसको विजुअल स्टूडियो कोड पर रन करवा के देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, और वेरिएबल के बारे में उसमें अच्छे से समझते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को रियल जब कोड करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। सो मूव टू द विजुअल स्टूडियो। तो गाइस आ चुके हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हम लोगों ने पहले example.cpp के नाम से फाइल बना ली। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम क्या था, एक इंटीजर डेटा टाइप था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया था, वेरिएबल रोल नंबर का वेरिएबल बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर लाइन टर्मिनेट, उसके बाद दूसरा डेटा टाइप का एक कैर था, उसके अंदर क्या वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने, सेक्शन का वेरिएबल बनाया था, सेक्शन है ना, लाइन टर्मिनेट। उसके बाद फिर दूसरा डेटा टाइप था स्ट्रिंग का है ना। उसके अंदर क्या बनाया था हमने, वेरिएबल नेम का वेरिएबल बनाया था। ठीक है, नेम का वेरिएबल बनाया था। और उसके बाद फिर एक फ्लोट डेटा टाइप था, उसके अंदर क्या बनाया था हमने, मार्क्स का बनाया था। ठीक है, अब हम लोग को यूजर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम है तो हम लोग यूजर से इनपुट भी तो लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सी इन। उसके बाद हम लोग को क्या क्या इनपुट यूजर से लेना है, पहले रोल नंबर लेना है, उसके बाद सेक्शन लेना है, यूजर से इनपुट लेना है सेक्शन। उसके बाद फिर हम लोग को नेम लेना है यूजर से इनपुट, उसके बाद फिर मार्क्स लेना है यूजर से इनपुट है ना। उसके बाद फिर लाइन टर्मिनेट। उसके बाद हम लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, उसके लिए क्या लगाते हैं, कंसोल आउटपुट, सी आउटपुट लगाते हैं। क्या पहले हम लोग को क्या शो करवाना है, रोल नंबर शो करा है ना, रोल नंबर, पहले रोल नंबर शो करवाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या यहाँ से हम जो वैल्यू हम लोग इनपुट डालेंगे वो वैल्यू हम लोग को शो होनी चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसलिए रोल नंबर। ओके, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एंड एल। यहाँ से एंड एल से क्या होगा कि यहाँ जो है लाइन टर्मिनेट हो जाएगी हम लोग की, यहाँ से वो दूसरी लाइन पे हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो दूसरी लाइन में आएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा गलती कर दी तो एरर भी बताता है। विजुअल स्टूडियो के अंदर ये खासियत होती है कि वो एरर भी बताता रहता है। ठीक है, तो देखें आप गलती ना करें और ध्यान से कोड को देखते रहें। फिर दूसरा हम लोग को क्या मॉनिटर पे इनपुट चाहिए, दूसरा वाला क्या चाहिए हम लोग को, दूसरा वाला चाहिए सेक्शन। ठीक है, तो उसका हम लोग ने क्या उसके लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं पहले हेडिंग में, है ना, सेक्शन, ये हम लोग को चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यू सेक्शन की आएगी वो लिख लेते हैं हम लोग SECTION, ये इनपुट लेंगे तभी तो हम लोग का आउटपुट प्रिंट होगा। उसके बाद फिर इसको भी लाइन को नई दूसरी लाइन, ये एंडल क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए एंडल लगाते हैं। ठीक है, एंड और एल, लाइन को एंड कर देता है। उसके बाद फिर दूसरा हम लोग को क्या आउटपुट चाहिए, दूसरा आउटपुट हम लोग को ये चाहिए, क्या लिया था तीसरा हम लोग नेम ले रखा था ना, तो नेम के लिए चाहिए। तो हम लोग फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम लिख देते हैं, नेम। उसके बाद फिर जो वैल्यू हम लोगों ने यूजर से इनपुट ली है वो वैल्यू भी तो आनी चाहिए उसके सामने, NAM, नेम। उसके बाद फिर इस लाइन को भी एंड कर देते हैं, एंड एल के बाद दूसरी लाइन क्या, दूसरा चीज हम लोग को और क्या यूजर से इनपुट लिया था, मार्क्स लिया था, तो सी आउट मार्क्स लिया था हम लोगों ने, तो मार्क्स, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का क्या मतलब होता है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इसलिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी इसके अंदर क्या वो आएगी, मार्क्स वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, मार्क्स, और उसके बाद फिर क्या हम लोग करते हैं, लाइन को एंड कर देते हैं, एंड एल लगा के लाइन को एंड कर देते हैं और यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट कर देते हैं। और भाई ये मेन फंक्शन, रिटर्न टाइम मेन फंक्शन है, तो आगे हम लोग ये भी लगा देते हैं, रिटर्न नहीं लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम लोग रिटर्न लगा देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। अच्छा मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है यूजर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाल के देखते हैं। यूजर से इनपुट डालना ना, तो उसके पहले हम लोग को क्या इनपुट डालना है, रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर डाल लेते हैं, मान लीजिए 8 रोल नंबर है। उसके बाद फिर सेक्शन डालना है, सेक्शन मान लीजिए A है हमारा, और उसके बाद फिर हम लोग को नेम डालना है। नेम क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप है, तो हम लोग नेम डाल सकते हैं, शिवानंदु डाल सकते हैं, शिवानंदु नाम डाल दिया, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, आप अपना नाम डाल के देखें। और उसके बाद फिर क्या हम लोग को मार्क्स डालना है, मान लीजिए इनके मार्क्स आए हैं 85%,
ठीक है। मान लीजिए उनके मार्क्स जो हैं वो 85 पॉइंट जिस फ्लोट में लिया है तो आप पॉइंट भी ले सकते हैं, पॉइंट भी ले लिया तो आप 9 ले लीजिए, मान लीजिए 85.9 ले लिया। अब देखते हैं हम लोगों ने इनपुट तो डाल दिया, अब देखते हैं इसका रिजल्ट आउटपुट हम लोग का मॉनिटर जो है वो आउटपुट देता ही नहीं देता, तो उसको क्या करते हैं एंटर मार देते हैं। अब देखिए हम लोग देख सकते हैं हम लोग कि रोल नंबर जो है वो प्रिंट होके आ गया 8, सेक्शन जो है वो ए है, भाई इनका नाम क्या है शिवानंदु है, इनके जो मार्क्स आए हैं वो 85.9 है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स काम करता है। हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कराई यूजर के थ्रू, वेरिएबल के थ्रू पुट करवाई, उसके फिर हम लोग जब दोबारा से इस प्रोग्राम को रिकॉल किया तो हम लोग जो वेरिएबल के अंदर जो जाके वैल्यू सेव हुई थी वो वही के वही हम लोग का आउटपुट आ गया, वही प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो ये वेरिएबल का काम होता है, ठीक है। वेरिएबल का काम यही होता है, हम लोग किसी वैल्यू को रिकॉल करनी, वैल्यू को चाहिए होता है तो वैल्यू जाके सेव हो जाती है वेरिएबल के अंदर, दोबारा से वैल्यू हम लोग को चाहिए होता है तो दोबारा हम लोग एक्सेस करते हैं उस प्रोग्राम को और हम लोग को वैल्यू मिल जाती है। तो ये वेरिएबल का इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब अगली वीडियो में आने वाली, अच्छा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करके रखें। अब अगली वीडियो हम लोग की आने वाली है अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे आने वाली है।